जय श्री कृष्णा दोस्तों। अगर आपको भी लग रहा है कि आपका टाइम खराब चल रहा है और कदम कदम पर आपको ठोकरें लग रही हैं, तो चलिए बताते हैं कि आप अपना टाइम कैसे बदलें। मैं धर्मेश सिंह। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक मूर्तिकार जंगल से जा रहा था और उसके मन में चल ही रहा था कि मैं इस बार किस तरीके की मूर्ति बनाऊं कि अचानक उसे एक पत्थर दिखाई दिया। उसने सोचा कि मूर्ति बनाने के लिए पत्थर ठीक है। उसने अपना थैला नीचे रखा और अपने औजार निकाले और मूर्ति बनाने के लिए पत्थर पर पहला प्रहार करने जा ही रहा था कि मूर्ति से आवाज आई, ठहरो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। उसने देखा कि जंगल में तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा है और आवाज कहाँ से आई। उसने सोचा छोड़ो, उसने दोबारा कोशिश करता हूँ। उसने जैसे ही दोबारा प्रहार करने की कोशिश करी, फिर से आवाज आई, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। उसने सोचा कि चलो ठीक है, छोड़ देते हैं, कुछ होगा, आगे बढ़ चलते हैं। आगे गया, थोड़ा आगे चलने पर और फिर से एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। उसने बोला ये पत्थर ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा हमारे मूर्ति के लिए। उसने फिर से अपना थैला नीचे रखा और पहला प्रहार किया, तो वहां से कोई आवाज नहीं आई। जब प्रहार किया तो उसके बाद में फिर उसने धीरे धीरे करके अपनी मूर्ति बना ली और एक बहुत सुंदर सी मूर्ति बनकर तैयार हुई। उसने सोचा कि मूर्ति तो बड़ी है, अकेले मैं ले नहीं जा पाऊंगा, तो गांव चलता हूँ और 3-4 लोगों को लेकर के आऊंगा, तब ले जाऊंगा। जैसे ही वो जंगल क्रॉस करके वापस गांव पहुंचा, तो गांव वालों ने बोला कि अरे तुम्हारा ही इंतजार था, एक मंदिर बनकर तैयार हो गया है ये, और इसकी मूर्ति स्थापना करनी है, तो इसके लिए एक मूर्ति चाहिए, तो एक मूर्ति बना दो। तो उसने कहा कि मूर्ति बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो मूर्ति ऑलरेडी बना कर आया हूँ, 3-4 लोगों को मेरे साथ भेज दो और हम वहाँ से मूर्ति लेकर आ जाते हैं। तो वो 3-4 लोग साथ में गए और जंगल से मूर्ति लेकर के आ गए। फिर जब उस मूर्ति की स्थापना हो गई, तो गांव वालों ने कहा कि एक पत्थर चाहिए जिसमें हम लोग नारियल को फोड़ सकें। तो उसने कहा एक पत्थर, वो भी जंगल में मैं छोड़ के आया हूँ, 3-4 लोग मेरे साथ चलिए और जंगल से पत्थर लेकर के आते हैं। इतना कहकर वो लोग जंगल गए दोबारा से और उस पत्थर को लेकर के आ गए। वही जहाँ पर मूर्ति की स्थापना हुई थी, उसी के सामने उस पत्थर को रख दिया गया। अब वक्त का तजुर्बा देखिए कि वो दोनों पत्थर जंगल में एक साथ और यहाँ पर भी एक साथ। बट अफसोस, एक पर फूल मालाएं चढ़ रही हैं, उसकी पूजा हो रही है, और दूसरे पर नारियल फोड़े जा रहे हैं। तो एक दिन उस छोटे पत्थर ने उस मूर्ति से, यानी जो बड़ा पत्थर था, उससे कहा कि तुम्हारे तो बड़े मजे चल रहे हैं, मेरे ऊपर यहाँ लोग नारियल फोड़ रहे हैं और तुम पर आरती हो रही है, अच्छे अच्छे भोग लग रहे हैं और फूल मालाएं चढ़ रही हैं। तो उस बड़े पत्थर वाली जो मूर्ति थी, उसने कहा उस छोटे पत्थर से कि याद करो, अगर उस दिन तुमने भी पहला प्रहार सह लिया होता तो आज मेरी जगह तुम्हारी पूजा हो रही होती और मुझ पर नारियल फूट रहे होते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष ही जीवन है। जीवन की ठोकरों से, मुसीबतों से घबराएं नहीं, डरे नहीं, उनका डटकर सामना करें, क्योंकि सोना जितना तपता है उतना ही ज़्यादा चमकता है।